कर्जे पे जीने वाला देश और बोलता हमने 5 राफेल मार दिए। अरे तू चींटी नहीं मार सकता, 5 राफेल मारेगा। हमारे इधर जरी का काम होता है ना, जैसे साड़ियों पे, ये हमारी सेना ने जरी का काम किया। मतलब तुमने चुन चुन के नाम पूछे थे, हमने चुन चुन के तुम्हारे टेरर कैंप तबाह किए। बिल्कुल, हिंदुस्तान जितना बड़ा है ना, उसका जो राजस्थान की संख्या है ना, उसको वही मार देगी पाकिस्तान को, अकेले को। हिंदुस्तान जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। मैं मुस्लिम हूँ और अगर पाकिस्तान अगर 10 मारेगा, मजार मारेगा, सबसे पहले गोली खाने को खड़ा हूँ। गोली का बॉर्डर पे ले जाए पकड़ के, आर्मी में भर्ती हो तो जब खा तो गोली का खड़े खड़े का गोली खाएगा, बात अंत है। मेरे भाई, जो हमारे घर में तेरी बनी, उनके घर में मातम बनी है। अब नक्शे से हट जाना चाहिए वो देश। ऐसे मोदी जी है, उन्हें कहा है कि लूंगा, तसल्ली रखो बेटा। ऑपरेशन सिंदूर ऐसी नाम नहीं रखा है। हमारे घर के सिंदूर उतरे तो तुम्हारे घर में जनाजा भी नहीं उतर पाएगा। मारता रहता है, तब तक देखता रहेगा, पर मेरा इलाज कर देना चाहिए। अपनी तरफ से क्या धमकी देना चाहेंगी पाकिस्तानियों को? मैं तो इतना कह सकती हूँ, सनी देओल की तरह घर घर में घुस के मारो, सबको मारो। सर अलमदार अब्बास। अरे वाह, क्या कहना चाहेंगे? भारत ने बदला ले लिया है अपना। पहले तो मैं प्रधानमंत्री को इसकी हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्होंने जो ऑपरेशन जो सिंदूर किया है, सक्सेसफुल रहा। 8 से ज्यादा पाकिस्तान के ठिकानों पर चौकियां जो थी नष्ट कर दिया गया है। बड़ी तादाद में आतंकवादियों का जो कि उनका सफाया हुआ है। हमारे देश की जो सेना जो है, हर तरीके की चुनौती का, हर तरीके का सामना करने के लिए सक्षम है, स्वस्थ है, बिल्कुल, और स्थायी है। लेकिन योगी जब चुनाव प्रचार में गए थे, उन्होंने उस जमाने में बॉर्डर पर गोलाबारी हुई थी। सुनिए, उस जमाने की बात हम बाद में करेंगे। आज केवल भारत की बात होगी। पाकिस्तान पर जो हमने हमला किया उसकी बात होगी, और हमने पाकिस्तान को धूल चटाया है। पाकिस्तान को भारत धूल इसलिए चटाया है कि भारत जो है इस वक्त ना चीन है ना जापान है, सबसे आगे भारत देश है। भारत एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया, अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। असल बात ये, भारत अपने असली दुश्मन को नहीं पहचानता। कौन है असली दुश्मन भारत का? भारत का असली दुश्मन है अमेरिका। अच्छा, जो पाकिस्तान को बाकायदा फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। पहले अमेरिका वाले ये बोलते थे हम हैं, अब भारत बोलता तू कौन है, अब हम है, अब हम है। पाकिस्तान क्या है? झगड़ा शुरू नहीं हुआ उससे पहले 5 करोड़ का ऊपर कर्ज हो गया, पता है? अब थोड़ा 2 दिन झगड़ा होता तो पाकिस्तान बिक जाएगा। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर चले जाओ, उतने में पाकिस्तान आ जाएगा। और बात करता है अमेरिका, न्यूजीलैंड, अफ्रीका की, वो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ना मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा, है। देखिए, वर्ल्ड की जो डेवलप कंट्रीज हैं, अरे बाबूजी खड़े रहो, इधर आओ, इनको बताओ। वर्ल्ड की जो डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है, चाइना है, और जो इस्लामिक OIC के मुल्क हैं, वो इंडिया को कह रहे हैं कि अब जो कर दिया, अब रुक जाओ। सबके यही बयान आ रहे हैं, शांत हो जाओ। वो शांत हो जाओ इसलिए कि हमने पाकिस्तान को कर्जा दिया हुआ है। अभी मोदी ने और अटैक कर दिया तो हमारा कर्जा डूब जाएगा। मेन मुद्दा तो यहाँ पे वो कर्जे पे जीने वाला देश और बोलता हमने 5 राफेल मार दिए। अरे तू चींटी नहीं मार सकता, 5 राफेल मारेगा। हमने हमारे इधर जरी का काम होता है ना, जैसे साड़ियों पे, हमने वो जरी अटैक किया, प्रिसिशन अटैक। ये जरी का काम जैसे होता है, ये हमारी सेना ने जरी का काम किया। मतलब तुमने चुन चुन के नाम पूछे थे, हमने चुन चुन के तुम्हारे टेरर कैंप तबाह किए। बिल्कुल, और अंदर घुस के, पहली बार ऐसा हुआ है अंदर घुस के। पहले पिछली बार पुलवामा हुआ था, उस समय एयर स्ट्राइक की थी, वो POK तक थी। अभी बहावलपुर, लाहौर, मुरीद के एक भी एरिया नहीं छोड़ा। वो मसूद अजहर बोलता है मेरे 14 मर गए, 100 घर के 4 बाहर के। दीदी खुद बयान दे रहा है। तो मैं ये, और उसके बाद सबसे बड़ा बयान पाकिस्तान के 2, एक बिलावल भुट्टो, मरहूम बेनजीर भुट्टो के बेटे, जब मोदी जी ने कहा था पानी बंद कर रहे हैं तो बोले खून की नदियां बह जाएंगी। और कल से बयान दे रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, हमें जुल्म नहीं लड़ना। मतलब एक ही दिन में
मामला पलट गया। और पाकिस्तान कंट्री में दम नहीं है हिंदुस्तान से लड़ने के और लिए, एक मिनट। हथियार कम है क्या हमारे पास? और अगर लड़ने की बात ही नहीं आ रही यहाँ पे, यहाँ लड़ने का हुआ ही नहीं है कुछ मामला। इतने मार्च मर गए, क्या लड़ने की बात ही नहीं है? अरे क्या भैया, इंडिया की समझ बहुत रहे। बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। हिंदुस्तान जितना बड़ा है ना, उसका जो राजस्थान की संख्या है ना, उसको वही मार देगी पाकिस्तान को, अकेले को अरे नहीं मारेगी राजस्थान भाई। नहीं, है भाई। हिंदुस्तान जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। मैं है? मुस्लिम हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद और जिंदाबाद। भारत माता अगर वो की जय। 10 मारेंगे हम 1000 मारेंगे। यार मारेंगे। और सबसे पहले गोली खाऊंगा सीने पे। अभी अरे खाने की मैं नौबत ही मुसलमान नहीं हूँ। आएगी। अरे अरे खाने की नौबत ही नहीं चाचा, आएगी। खा लो, हिंदुस्तान जिंदाबाद और एक जिंदाबाद बार बोला। आएगा। गुड लेकिन डे। तुम्हें ना बात बोले, बोल गुस्सा रहे जवाब हो। दो। अरे मुस्लिम अच्छी बात हाँ, है, मैं मैं ये जो करता हूँ। पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं। अरे कोई बात नहीं। मट्टी पे यही मट्टी पे सच्चे मुसलमान हो, इसी मट्टी में वहाँ के नहीं है। यही मट्टी में पड़ेंगे हम, क्यों छोड़ेंगे हम? तुम सच्चे अगर मुसलमान हो। हमारे हिंदुस्तान पे अगर वो एक को मारेगा हम 10 मारेंगे। डुप्लीकेट लगता है मुसलमान, डुप्लीकेट लगता कौन है। बोला? कौन बोल रहे, ऐसी बोल रहे हो? मैंने बोला तुम तुम्हारे सच्चे बोल- मुसलमान हो। हाँ तो है, क्या वो तो है। क्या बोला? तभी तो बोल रहा हूँ। क्या भाई, बोलो? हिंदुस्तान है। डुप्लीकेट किसने बोला? तुम्हारा दिमाग ही आउट है। नहीं आउट है। कुछ और बोला इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला सच्चे मुसलमान आपकी हो। बात के सराहना है। हिंदुस्तान है और हम इसके हैं। और अगर पाकिस्तान अगर 10 मारेगा हम 1000 मारेंगे। सबसे पहले गोली खाने को खड़ा हूँ तैयार। गोली कहाँ बॉर्डर पे ले जाए पकड़ के, आर्मी में भर्ती हो तो जब खा दो गोली, आपका खड़े खड़े का गोली खाएगा बातन दे। भी खा लूंगा। चल साथ में यार, बातन तेरा भाई जावे। चल बातन दे। बातन तेरा चल। अरे अभी हमने हमला नहीं किया, हमने जरी का काम किया। जरी का, जरी समझते हो? जरी का काम किया, हमला नहीं किया है। अभी हमला करने की नौबत ही नहीं आएगी। अभी जो एक प्लान ए हुआ है, प्लान बी और सी बाकी है। पानी सर कहावत है, पानी पिला के मारते थे, अब पानी बंद करके मारेंगे। अभी रुको तो सही। बेहद ही खुश दिख रहे हैं आप, क्या बात है? आप कुछ ज्यादा ही मुझे खुशी यूं है कि अगर उन्होंने हमारे 27 मारे तो हमारे मोदी ने उनके 1000 मारे। अटैक करा 1:30 बजे रात में, तो मैं इसलिए खुश हूँ बहुत। बस ये खुशी है और कुछ नहीं है भाई। हमारा हिंदुस्तान है, हम यहीं पले, हम यहीं बढ़े, तो हम तो भाई इसी के ही हैं। जब हमारी बहनों की सिंदूर को उजाड़ा गया, बिल्कुल भाई, तब इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा सिंदूर रखा गया। बिल्कुल सही बात है आपकी, इसलिए सिंदूर रखा गया क्योंकि उन्होंने सुहाग उजाड़ा हमारी बहनों का। बहुत दुख की बात है भाई, मोदी ने बहुत अच्छा काम करा है। गया। एक बार बताइए सर, भाई। पाकिस्तान बार बार फेक न्यूज फैला रहा है कि हमने हिंदुस्तान पर अटैक किया, राफेल को उड़ा दिया, कई सारे लोगों को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फेक न्यूज फैलाना ही उनकी नीयत है। भाई वो सिर्फ कीदड़ भक्की दे सकता और कर कुछ नहीं सकता वो। अब देखो पाकिस्तान में जब हमला हुआ था, एक खालिद नाम का भी मारा था, गया था। वो भी मुस्लिम था बेचारा, उसने कई जनों को बचाया था, वो भी मर गया। तो भाई गलत तो गलत ही है, चाहे मान लो अगर हम भी गलत करते हैं तो गलत होता है। उन्होंने गलत करा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, और अब तैयार है। हम तैयार है भाई। 140 करोड़ की सामने ना लाठी टूटे, पाकिस्तान कंट्री को लस्सी कर देंगे। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। हिंदुस्तान ने आखिरकार अपना बदला ले लिया। हिंदुस्तान ने बिल्कुल सही किया है सर। मैं हमारा दिल बहुत खुश है इस बात से। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने इतना ही क्यों करा, हम तो कह रहे हैं गूगल मैप से ही मिटा दो उसे। गूगल पे जब हम सर्च करें ना कि लाहौर कहाँ पर है, तो नाम आगे जाके इंडिया के अंदर है लाहौर, ये नाम आए। एक बात बताइए, उस देश में भी मुसलमान रहते हैं, आप खुद एक मुसलमान हैं, तो ये बात कहते हुए आपको कैसा लगता है? पाकिस्तान के थोड़ी सर कुछ देश के मुसलमानों की बात ऐसी है कि हम सऊदी हज करने जाते हैं, तो हमें उस कंट्री से मतलब क्या है? हम तो इंडियन करेंसी, इंडियन अपने आइडेंटिफाई करवा के जाते हैं कि हम इंडिया से आए हैं, तो हमारी जो पहचान होती है वो इंडिया के नाम से होती है। हम वो वहाँ कैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है सर। हम इस बारे में क्या कहेंगे? बस हम ये कहेंगे जो गलत करे, इंसानियत को धब्बा लगाए, इंसानियत के नाम पे गलत करे, हम कहते हैं उसको खत्म करो। जी सर, क्या कह रहे थे भारत के? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, मेरे भाई जो हमारे घर में 13वीं बनी, उनके घर में मातम बनी है, और नक्शे से हट जाना चाहिए वो देश, और रहना ही नहीं चाहिए। किसी टाइम पे हमारे तो देश था भाई, था तो हमारा ही देश, वो तो जबरदस्ती दिया गया है। एक ही देश, हाँ फिर एक ही देश था, वो दिया गया है, तो हमारे पास ही होना चाहिए। उधर कैसे दे दिया? उसको बना दिया इस्लाम कंट्री, इसको बना दिया धर्मशाला। जो मर्जी जहाँ मर्जी जा रहा है, वहाँ कोई रह नहीं सकता है। ये क्या मतलब है? लेना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं, वो पिछली सरकार के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। मोदी इसका नाम है, नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी, ऐसे मोदी जी हैं। उन्हें कहा है कि लूंगा, तसल्ली रखो बेटा। ऑपरेशन सिंदूर ऐसी नाम नहीं रखा है। हमारे घर के सिंदूर उतरे
तो तुम्हारे घर में क्या होगा, जनाजा भी नहीं उठ पाएगा। लेकर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो केवल आतंकवाद पे पेश तोड़ा है, अब क्या होगा? 1:44 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, रात में ही फोन मिला दिया अमेरिका को उनके बाप के पास जो दान देता है, उन्हीं को अजीत डोभाल जी ने कि देख लो जो बाल पाड़ा दे पाड़ लो, मैंने कर दिया जो करना था और आगे देखते रहना क्या करूंगा। सारे देश यही कह रहे हैं कि वो आतंकवाद देश है और है, वो नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आएगा इंडिया में, कोई थोड़े दिन तसल्ली रखो। वो जब हमारे गृह मंत्री साहब बोल चुके हैं कि वो हमारा देश है, हम लेके मानेंगे, पीओ को भी हमारा, सब कुछ हमारा है तो लेके मानेंगे। वो गवर्नमेंट नहीं है पिछले वाली जो उनके चमचोगरी में जी रही थी, अब गवर्नमेंट है दूसरी। भारतीय सेना के लिए क्या कहना है? भारतीय सेना सैल्यूट। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, इससे भी और आगे और इससे और अच्छा करना चाहिए मुझे लगता है। क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है? मुझे सबसे पहले लगता है ना कि जहाँ से ये मेन, जैसे समझ लीजिए जहाँ से उनके परमाणु बम और ये सब बनाया जाता है ना, आतंकवादियों को जहाँ से ऐसा का ये ट्रेनिंग दिया जाता है, सबसे पहले वहाँ पे पहुँच के वहीं पे बम फोड़ना चाहिए, क्योंकि मेन वही पोस्ट है। और वहाँ का जैसे हमारे यहाँ पे सीएम है, पीएम है, वैसे ही वहाँ पे भी है, राइट? वहाँ पे भी उस जगह पे सबसे पहला बम फोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहीं से मेन स्टार्टिंग है। कैसे भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे, भारतीय सेना को? भारतीय सेना का जो सैल्यूट है, सबसे पहली चीज मैं आर्मी वालों पे बहुत प्राउड फील करती हूँ और बहुत मेहनत कर रहे हैं और मानना पड़ेगा। और ऑलवेज के लिए, हमेशा के लिए मैं प्राउड फील करती हूँ कि आई एम इंडियन। जब आपको ये खबर मिली सुबह सुबह हाँ। कि हमने वहाँ आतंकवाद हमले पर वापस बदला ले लिया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आगे भी अच्छा लगेगा और भी कुछ करेंगे तो, और होना भी चाहिए ऐसी चीजें। उन पाकिस्तानियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी पानी के लिए तरस रहे हैं? तो जिंदगी भर अब ये न्यूज रियल है या फेक है वो मुझे आइडियाज नहीं है, बट ठीक है, होना भी चाहिए ये चीजें। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम, हिंदुस्तान ने बदला ले लिया? मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, खुश है एकदम? हाँ खुश है। मैं तो एक, उन्होंने इतना मारा तो हम भी उनको 10 मारे। 10 मारे, अब छोड़ेंगे नहीं? ये लगातार पाकिस्तान हमारे देश में हमला करते रहता है, बार बार हमारे देश के मासूम लोगों को मारता रहता है, तो उनको कब तक इंसान सहेगा, कब तक देखता रहेगा? परमानेंट इलाज कर देना और मेरा इलाज कर देना चाहिए, ऐसा इलाज वो जिंदगी में याद करे। कैसे आप होती तो आप कैसे करती इलाज? मैं तो उनके कपड़ों में आग लगा देती बम लगा देती, भागते भागते इधर उधर। एक बात बताइए, लगातार जो है पाकिस्तानी हमारे देश में किसी न किसी तरीके से घुस जाते हैं और हमारे देश के लोगों को भड़काते हैं। इसीलिए ना कि आपस में लड़े, हम लोग अच्छे बन जा रही है, आपस में लड़ते रहे, कटते रहे, मरते रहे और हम इस बात का मजा ले, वो ये सब करवाते हैं और ये सब होना नहीं चाहिए। अपनी तरफ से क्या धमकी देना चाहेंगी पाकिस्तानियों को? मैं तो इतना कह सकती हूँ, सनी देओल की तरह घर घर में घुस के मारो, सबको मारो। एक डायलॉग हो जाए सनी देओल का, एक डायलॉग। घर घर में घुस के मारो, सातों को साथ मारो, एक साथ मारो। कसम गंगा मैया, कसम गंगा मैया की कि कोई भी एक ना मरे, एक भी ना बचे, चुन चुन के मारो, भारत माँ के तक। शुक्र कर तू मेहमान है इसलिए बच गया, नहीं तो लात घूसों की मशीन पर जाके तेरा कीमा बना के खा जाते। जय हिंद, जय भारत।